मोटी? हाँ, यहाँ से देख, यहाँ गर्दन देख, गर्दन। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, hi, my name is Ankita Thakur and I do fashion review hauls, daily vlogs and travel vlogs on my channel. If this is something that you really enjoy watching, then please make sure to subscribe to my YouTube channel and press on the bell icon so you cannot miss any of my videos. So without any further ado, without any bakwas, let's jump into the video. कितना बुरा किया ना मैंने, ऐसा पता नहीं क्या किया। So मैं इसको एक बार फिर से करूँगी, रीटेक। मूवीज में कैसे करते हैं वो। So without any bakwas, without any further ado, let's jump into the video. जैसे कि आपको थंबनेल से तो पता लग ही गया कि वीडियो किस चीज़ पर होगी। मुझसे स्नैपचैट पे मैंने एक पोल डाला था, तो मैंने वहाँ पर पूछा था कि कुछ भी पूछ लो मुझसे, लाइक आस्क मी एनीथिंग अबाउट मी। तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए थे, मतलब नॉर्मली थे, थोड़े बहुत कॉमन थे, तो ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, बट हाँ लाइक जो कुछ मेरे बारे में जानना है आपको, तो उसके मैं भी यहाँ पे आंसर दूँगी। मैं इंस्टाग्राम पे भी मैं डालना चाह रही थी पोल, बट वहाँ पर मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो फिर मैंने सोचा स्नैपचैट पे डालती हूँ, तो मैंने वहाँ डाला, तो वहाँ पे कुछ सीधे क्वेश्चंस आए, तो मुझे लगा हाँ मैं इन पे आंसर दे सकती हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं करने का, बट वही ना कि थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, लाइक क्या ही जानना होता है लोगों को, खासकर मुझे जैसे इंसान के बारे में। सो या फिर अब मैं आपको, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े बहुत है, उनके आंसर दूंगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका निक नेम क्या है, लाइक व्हाट इज़ योर निक नेम। मुझे घर पे बहुत नेम से बुलाते हैं, लाइक मेरे दादू कुछ और बोलते हैं, मेरे पापा कुछ और बोलते हैं, मम्मा कुछ और बोलते हैं, भाई कुछ और बोलता है। गाँव वाले जो मेरे गाँव में पड़ोसी हैं वाले, वो बहुत अलग अलग नाम से मुझे बोलते हैं, लेकिन एक जो मेरा पर्टिकुलर नेम है वो है अब्बू। मेरा निक नेम अब्बू है, और ये सबको तो ये पता है। एक ने तो मुझसे ये पूछा था, व्हाट इज़ योर नेम, लाइक व्हाट इज़ योर नेम। भाई हर जगह मैंने एक नेम डाला होता है अंकिता ठाकुर, तो वो मेरा नाम है, बाकी निकनेम मेरा अब्बू है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी एज कितनी है। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन ये भी था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं उसको पहले बताती हूँ। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/10/2001। तो अभी मेरी एज है 21, अभी मैं 22 की हो जाऊंगी। ओके, सो ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस है, तो बोर मत होना, मेरे बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो मैंने ना ये किया कि मैंने उन क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चंस चूज करे हैं, सभी के आंसर नहीं दिए मैंने, क्योंकि थोड़े बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी क्या पूछना चाह रहे हैं सभी मुझसे। तो क्या द थर्ड क्वेश्चन इज कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो बेसिकली। सो बेसिकली मैं कुल्लू आनी से बिलोंग करती हूँ। आनी में मेरा घर है, लेकिन मैं शिमला में रहती हूँ क्योंकि अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। नेक्स्ट इज, आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हो या आप जॉब कर रहे हो, लिखा क्या है। अच्छा, सो आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, मैं भी BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैं अभी कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, लाइक हाँ पार्ट टाइम जॉब मैं कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम है, लेकिन मैं कोई ऐसी जॉब नहीं कर रही हूँ, लाइक जो मेरी ड्रीम जॉब है मैं वो नहीं कर रही हूँ अभी मैं उसके लिए बहुत छोटी हूँ। सो या, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो मैंने रखी कहाँ, वेयर आर यू फ्रॉम तो मैंने कर दिया है, वेयर डू यू लिव, आई गेस मैंने अभी इसका आंसर दे दिया कि मैं शिमला में रहती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। एक तो
मेरे को समझ गया मैं यहाँ देखूँगी वहाँ देखूँ, ठीक है। सो येस आई डू, आई हैव अ यंगर ब्रदर। लाइक अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मैं हर दूसरी स्टोरी या हर रील कभी कभी अपने भाई के साथ पोस्ट करती हूँ। आई एम अंकुश ठाकुर 2004 उसकी इंस्टाग्राम आई मैं यहाँ पे डाल दूँगी। सो आप चेक कर सकते हो उसकी इंस्टाग्राम आई और उसको फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ही, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लिसन टू? मुझे सभी तरह की म्यूज़िक पसंद है, पर ज़्यादातर मुझे होती है ना सॉफ्ट म्यूज़िक। लाइक मुझे ये लाउड वाला पसंद नहीं है। लाउड वाला भी अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे मुझे पसंद है, लाइक जैसे कभी लॉन्ग ड्राइव पे चलेगी गेड़ी वाला सिस्टम पे, पर मैं कभी गई नहीं हूँ, 1-2 बार गई हूँ तो तब। बाकी अदरवाइज मुझे सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद है, लाइक लूफी सॉन्ग्स काइंड ऑफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टेलीविजन प्रोग्राम डू यू वॉच? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो आ रहा था स्नैपचैट पे क्वेश्चंस। मुझे लगा कि हाँ, तभी मैंने सोचा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं बनाती हूँ ऐसी वीडियोस। सो आई वॉच लाइक मैं अब देखती नहीं, मतलब पहले जब देखती थी तब मैं कार्टून्स देखती थी, हॉरर मूवीज देखती थी, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं होता था। हाँ, एक प्रोग्राम होता था जिसमें हाथी, या मुझे याद नहीं आ रहा है, एक हाथी होता था, एक छोटी लड़की होती थी, उसका एक साथी होता था हाथी। भाई कौन सा शो था वो जिसमें एक छोटी सी लड़की होती थी और हाथी उसका साथी होता था? मम्मा और तू और मैं देखते थे उसको। मतलब बहुत टाइम पहले की बात है कि इसको भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है शो का नेम, बट वो देखती थी मैं, वो प्रोग्राम देखती थी, लाइक टेलीविजन प्रोग्राम्स। क्या हाँ, तो हाँ मतलब नाटक ही था। सो उसको देखती थी, बाकी अदरवाइज मैं नहीं देखती हूँ। हाँ, इसके अलावा अब मैं वेब सीरीज, मूवीज, ऐसी ऐसी चीज़ें देखती हूँ। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? ये किसने पूछा है? यस आई डू, आई प्ले मैं वो बजाती हूँ मतलब मैं बहुत मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं सब कुछ बजा सकती हूँ, लेकिन उस बात की मैं गारंटी नहीं लेती कि मैं इसको सुर में बजाऊँ। बट वो बोलते हैं ना, जब स्कूल टाइम्स में नहीं पता मार्च पास्ट के लिए ड्रम एंड वो बड़ा सा वो, तो मैं वो बजाती थी स्कूल टाइम में जब मैं हेड गर्ल होती थी। सो या मतलब उसको भी मैं इसमें कंसीडर कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पर मैं अदरवाइज ऐसा कोई टैलेंट नहीं है मुझ पे, लाइक पर्टिकुलर गिटार वगैरह का। एक टाइम पे शौक आया था यूकुलेले का, बट उस टाइम पे थोड़ा बहुत सीखा मैंने, देन उसके बाद थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं, तो मैंने छोड़ दिया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट स्पोर्ट्स डू यू प्रैक्टिस? ये अच्छा क्वेश्चन था, ये मुझे अच्छा लगा। आई एम अ वॉलीबॉल प्लेयर, मैं एक वॉलीबॉल प्लेयर हूँ और मैं उसको 9th क्लास से खेलती हूँ। पहले मैं बैडमिंटन खेलती थी, कबड्डी वगैरह, छोटी छोटी बात जब होते हैं ना। तो एक बार क्या हुआ, एक बार कबड्डी खेलते खेलते मैंने अपने आप को लगा दी। सो मम्मा वाज लाइक कि अब तो कभी नहीं खेलेगी कबड्डी, कबड्डी इज़ नॉट अ गुड गेम। मतलब उसमें लगती रहती है। सो मेरे मम्मा पापा सभी मेरे को लेकर बहुत पॉजेसिव है, तो फिर मुझे कबड्डी खेलने नहीं दी। मैं अच्छी कबड्डी प्लेयर हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद फिर जब मैं 9th क्लास में पापा की स्कूल गई, तो वहाँ पर मुझे वॉलीबॉल का बहुत ऐसे क्रेज सा हो गया था। लाइक वॉलीबॉल इज लाइक आई कैंट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर वॉलीबॉल। लाइक वो मेरी ऐसी गेम है जिसको मैं कभी छोड़ना नहीं चाहूँगी, बट जैसे मैं कॉलेज में आई हूँ तो कम हो गया है, लाइक सब्जेक्ट्स कुछ और है, टाइम नहीं मिलता, बट कभी कभी मैं खेल लेती हूँ। सो या आई प्ले वॉलीबॉल। देन उसके बाद है, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे इस क्वेश्चन में मतलब पता नहीं चला कि लाइक कौन सा फूड खाना, चावल दाल वाला खाना या जंक फूड वाला, तो मैं इसमें दोनों बता देती हूँ। सो मुझे सबसे अच्छी लगती है भिंडी की सब्जी चावल के साथ, एंड राजमा भी अच्छी लगती है, लेकिन भिंडी इज़ माई फेवरेट। सो इसके अलावा जंक फूड में आई लाइक मोमोज। मोमोज मुझे बहुत पसंद है, गोलगप्पा मुझे बहुत पसंद है, और हाँ जंक फूड में ये पसंद, बाकी तो मैं सब कुछ खाती हूँ। तो एक क्वेश्चन था स्नैपचैट पे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मुझे, मतलब इतने अच्छे आ रहे थे कि मैं कहा यार एक वीडियो इस पे तो बनती है। द नेक्स्ट वन इज, वेयर डू यू यूजुअली गो ऑन हॉलीडेज? भाई हॉलीडेज पे हम जैसे फ्रेंड तो घर ही जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो अपने नाना नानी के घर जाते हैं, पर मैं तो शायद 5-6 सालों से अपने नाना नानी के घर भी नहीं गई हूँ,
क्योंकि टाइम ही नहीं लगता था यार। और जैसे मुझे ट्रैवल सिकनेस है तो मुझसे तो घर भी नहीं जाया जाता है। मैं ऐसा प्राणी हूँ जो घर भी बहुत कम जाती हूँ, साल में 1-2 बार। तो या पहले हॉलीडेज़ में हम जाते थे नाना नानी घर, मामा मामी के घर, और थोड़ा बहुत ऐसे घूमने। तो हम कहाँ ही गए हो, किन्नौर, कुल्लू, लाइक हॉलीडेज़ में हम नाना नानी के घर जाते थे। इसको मैं यहीं क्लोज करती हूँ। ओके, अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। मुझे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक ऑलराउंडर हूँ। मुझे मेरे पापा भी ये बोलते हैं कि मतलब लाइक ऑलराउंडर है तो हर चीज़ में आगे रही हो। स्टार्टिंग से बचपन से ही मुझे हर चीज़ में आगे 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 रखा है, घर वालों ने भी, स्कूल में भी, सब जगह। सो हॉबीज़ में क्या बताऊँ मैं आपको। मुझे डांस करना पसंद है, मुझे वॉलीबॉल खेलना अच्छा लगता है, एंड मैं बाथरूम सिंगर अच्छा हूँ, एंड या आई सिंग वेरी वेल। मतलब उतना अच्छा नहीं बट अच्छा गा लेती हूँ। फिर बाकी तो आई लाइक मॉडलिंग, लाइक या। बट अभी जैसे मैं थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ, डबल चिन है, नॉल पेटू भी बाहर से आ गया है। सो अभी वैसे मॉडलिंग में कुछ सोच नहीं रही हूँ, बट नेक्स्ट ईयर से मैंने सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। जैसे मैं अभी ग्रेजुएट हो जाऊँगी, दैन उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम है खुद पे काम करने के लिए। दैन उसके बाद मैं मॉडलिंग में भी थोड़ा बहुत जाना चाहूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि अब तो आप मेरे साथ जुड़े हो, अब तो आप भी मेरा फैमिली हो, तो आगे आगे आपको दिखेगा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। कितने अच्छे से बोल रही हूँ, मैं बकवास करने में मजा आ रहा है। एक ने मुझे पूछा था, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। सो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। लाइक होता है ना मॉर्निंग में सुबह उठ के काम कुम करके ऐसे फ्री हो जाने वाले, तो मैं वो इंसान नहीं हूँ। मुझे सुबह उठा नहीं जाता है, मैं बहुत लेजी हूँ। बट जैसे कॉलेज या क्लासेस होती तो मुझे उठना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं 8-8:30 बजे उठती हूँ, और फिर उसके बाद रेडी होती हूँ। 10 o'clock मेरी क्लास होती है। सो रात मैं एक वो हूँ, वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, नाइट पर्सन। लाइक लेट नाइट मुझे जागना पसंद है, पसंद भी नहीं, मुझे नींद आती ही नहीं है रात को। सो या मैं सुबह 8 बजे तक उठती हूँ इन दिनों। ऐसा क्वेश्चन था। एंड आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। सो मैंने घाट घाट का पानी पिया है। लाइक मैंने बहुत सारे स्कूल बदले, आई थिंक 10 स्कूल्स तो मैंने बदले हैं। सो पहले मैं दलाश में पढ़ती थी, आर्यवर्त पब्लिक स्कूल, फिर एक विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, मतलब मैंने बहुत सारे स्कूल। चलो स्कूल्स के नेम क्या बताऊँ, बहुत वो जाएगा फिर ज़्यादा। मैं दलाश में पढ़ी हूँ, मैं चौई में पढ़ी हूँ, मैं आरामपुर में पढ़ी हूँ, शिमला में भी मैं 2-3 स्कूल में पढ़ी हूँ। मतलब साल के आधे में भी मैं गई हूँ, चेंज किया है स्कूल। सो या मैंने घाट घाट का पानी पिया है, तो मैंने बहुत से स्कूल बदले हैं। बट मेरी प्लस टू मेरी शिमला से हुई है, सिटी पब्लिक स्कूल से। ओके, देन व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। ये भी उसी ने मुझसे पूछा है, जिसने मुझे पूछा था कि आप सुबह कितने बजे उठते हो। सो मैंने जैसे कि बताया कि मैं रात को बहुत लेट सोती हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती या मुझे सोया नहीं जाता, आई डोंट नो। मतलब मैं पूरी रात भी उठे रह सकती हूँ, और सुबह मैं उठ सकती हूँ 8 बजे अपने यूजुअल टाइम पर, और मैं बिल्कुल ऐसी हूँ फ्रेश। जो मेरे मित्र हैं, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरी सखी, उनको अच्छे से पता होगा। लाइक जब मैं उनको रात को सोने नहीं देती हूँ, जब बनी मेरे यहाँ पे आती तो मैं सोने नहीं देती हूँ। सो शी वॉज लाइक कि भाई तो मतलब रात को सोती नहीं, और फिर तू सुबह बिल्कुल ठीक फ्रेश लगती है। अगर कोई हम जैसा पर्सन रात को ना सोए, हम तो सुबह ऐसे लगती तो मैं भी ऐसी हूँ, बट उतना हद तक नहीं। सो या देन बस कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस थे, और बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चंस ये थे कि डू यू हैव ए बॉयफ्रेंड, लाइक रिलेशनशिप स्टेटस एंड ऑल। फिर ये भी था कि आपका, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी था कि आपकी फ्रेंड्स में आप मतलब क्लोज वन कौन है, कि मेरी किसी फ्रेंड ने ही पूछा था। सो मेरे बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन ऐसे हाय हेलो मैं जानती बेशक बहुतों को हूँ हाय हेलो करके कॉलेज में, बट मेरे बहुत कम दोस्त हैं। लोकी, बनी, ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड बाकी मेरे थोड़े बहुत 4-5 दोस्त, 4-5 ज़्यादा बोल दिया मैंने, 3-4 दोस्त मेरे, टोटल मेरे 3-4 दोस्त हैं।
टोटल मेरे 3-4 दोस्त हैं, बाकी सब थोड़ा फ्रेंड्स, नॉर्मल फ्रेंड्स है, बाकी 4-5 मेरी क्लोज वन है। तो या एक ने मुझसे पूछा है कि आपकी हाइट कितनी है और एक ने मुझसे पूछा है कि आपका वेट कितना है। सो ये पूछना नहीं चाहिए किसी लड़की से यार, लाइक आपका वेट कितना है। चलो हाइट तो ठीक है, मेरी हाइट है 5'4", 160, हाँ 5'4" मेरी हाइट है। और मेरा वेट, मैं मोटी हो गई हूँ थोड़ा बहुत ही, बहुत ज़्यादा। पहले मेरा वेट ना 50 से ऊपर कभी गया ही नहीं था, लाइक सालों से मेरा वेट 49 ही था, लेकिन अब मेरा वेट शायद से 57 है। सो या अभी मैंने चेक नहीं कराया, अभी बढ़ भी सकता है 1 किलो, बट अभी मेरा वेट 57 था जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। सो द लास्ट वन इज़ व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस। हर तीसरा बंदी मुझसे यही पूछता है, लाइक सोशल मीडिया पर भी मुझे बहुत ऐसे यही क्वेश्चन आता है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड, डू यू हैव एनी रिलेशनशिप, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई डोंट, मेरे मम्मा पापा ये देखते हैं मेरे सभी ब्लॉग्स एंड ऑल, तो ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई मैं पहले सोच नहीं रही थी कि मैं करूँगी, बट चलो फिर मैंने सोचा कि कर देती हूँ, क्या होगा अगर, हाँ क्या ही होगा। सो जब मुझसे कोई पूछता है ना, लाइक इसके पीछे की स्टोरी ही है, जब मुझसे कोई पूछता है ना कहीं पर भी व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस, और जब मैंने आंसर देती हूँ ना, दे वाज लाइक आज तो नहीं हो सकता, क्या नहीं तुम सिंगल एंड क्या मतलब पता नहीं क्या ही होता है। सो मैंने इसका आंसर दे दिया। हाँ अगर आपको ज़्यादा ही मतलब विश्वास नहीं हो रहा है वो करके सो करके, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ दोस्तों, क्या ही बोलूँ मैं इस पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी इससे ही रिलेटेड चीज़ें थी, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहती हूँ। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ पर भी उन क्वेश्चंस का भी आंसर देने की कोशिश करूँगी, कोशिश क्या दूंगी, उतने ज़्यादा कमेंट्स तो आते नहीं हैं। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, एंड मिलती हूँ आप सभी से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपना ढेर सारा प्यार इस वीडियो में भी दीजिएगा, जैसे कि आप देते हो। लाइक इट मीन्स अ लॉट टू मी जब आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हो, मेरे लिए भी ये भी बहुत है। मुझे कोई ऐसा नहीं था जब मैंने चैनल बनाया था कि हाँ मुझे इसमें ये वो, सो मेरे लिए लाइक अलग ही पर्पस है इसका, सो मेरे लिए वो भी बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लाइक जो भी आप कर रहे हो करते रहो, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड मैं भी इसी तरह से अपने ब्लॉग्स लाती रहूँगी। सो या दैट वाज इट। मिलती हूँ आप सभी से मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, बाय बाय।